एक वो सिलपिल्ले भगवान की कथा आती है, आपने सुनी होगी, श्रीमद जो है भक्तमाल जी में है। एक किसी सेठ की दो बेटियां थीं, छोटी छोटी बच्चियां थीं। वहां कोई महात्मा आए और कुछ दिनों के लिए सेठ जी ने उनको सेवा के लिए रख लिया कि आप थोड़े दिन यहीं रह के ठाकुर सेवा करें, हम आपकी कुछ सेवा करेंगे। तो महात्मा जी रुके हुए थे, तो वो छोटी छोटी बेटियां देखती कि वो सालिग्राम जी को दूध से दही से स्नान कराते, उनको तुलसी चढ़ाते, पूजा करते, अभिषेक करते, आरती करते। वो बेटियों के मन में लगा कि हम भी ऐसे ही पूजा करेंगे। बच्चे बड़ी जल्दी ग्रहण करते हैं, जो देखते हैं वो सीखते हैं। वो बेटियों के मन में भाव आ गया कि हम भी ऐसे ही ठाकुर जी की सेवा करेंगे। तो संत से मांगने लगे कि आप अपने सालिग्राम जी हमें दे दीजिए। अब संत जी सालिग्राम कैसे दे दें? तो वो बहुत हट करने लगी, कुछ भी हो हमें सालिग्राम चाहिए चाहिए। तो वो नदी पे अगले दिन स्नान करने महात्मा जी गए, तो वहां से नदी में से ही 2 पत्थर उठा लाए। सालिग्राम तो गंडकी नदी से आते हैं, पर उन संत ने विचार किया कि छोटी छोटी बच्चियां पता नहीं पूजा करेंगी नहीं करेंगे, थोड़े दिन करेंगी, खेलने के बाद छोड़ देंगी। तो चलो जितना भाव है उतना इनको ये पत्थर ही दे देता हूं, इन्हीं को भगवान मान के पूजेंगे। तो 2 पत्थर चिकने चिकने ला करके दोनों बच्चियों को दे दिए, छोटी छोटी बेटियां थी। अब वो बड़े भाव से उनकी सेवा, जैसे वो महात्मा जी की सेवा देखती थी वैसे ही करने लगी। महात्मा जी तो चले गए, खूब सेवा करती। आगे चल करके बड़ी बेटी का विवाह हो गया। तो बड़ी बेटी का विवाह हुआ तो वो अपने सालिग्राम जी, अपने ठाकुर जी जो है डोली में साथ लेकर गई। तो पुराना समय, डोली में लेके लोग उसको कहार जा रहे थे। तो जिससे विवाह हुआ वो उसका दुल्हा सोच रहा था कि ये ना तो मेरी ओर देख रही, ना मुझसे बात कर रही, और ये पता नहीं क्या ठाकुर जी रखे, इन्हीं की ओर देखे जा रही। वो बस उन्हीं में ध्यान लगाई थी, उन्हीं का चिंतन कर रही थी। तो उसने 1-2 बार बात करना चाहा, पर उसने उतना ध्यान नहीं दिया उसकी बात पर। वो ठाकुर जी को देखती रही, उसके भाव होगा कुछ। डोली किसी नदी के ऊपर से निकल रही थी और उसके वो पति ने, जो दूल्हा था, उसने वो ठाकुर जी उठाए और गुस्से में जो है फेंक दिए, वो नदी में जाके गिरे। बोले मुझसे बात ही नहीं करती, उठा के नदी में डाल दिया। अब वो तो छाती पीट के रोने लगी, मेरे ठाकुर जी, मेरे सालिग्राम जी। अच्छा, वो महात्मा जी से नाम पूछा, जब महात्मा जी दे गए थे ना, इनका नाम क्या है, कुछ तो नाम दीजिए। तो उन्होंने कह दिया सिल पिल्ले। सिल माने होता है पत्थर, पिल्ले माने होता है बच्चे। वो उधर साउथ में उधर बोलते, पूर्वांचल में पिल्ले, सिल पिल्ले। भक्तमाल जी में वर्णन है, मेरे सिल पिल्ले भगवान, मेरे सिल पिल्ले भगवान। अब वो बहुत रोना गाना करने लगी, तो बारात रुक गई, वो यात्रा रुक गई। बहुत रोने गाने लगी तो उसके दुल्हा ने कहा, इतना ही प्रेम है तुझे अपने ठाकुर जी से तो बुला ले उनको। अब गहरी नदी में गिर गए थे, कहां निकालते, कौन निकाले। दहाड़ मारते हुए उसने आवाज लगाई, हे मेरे सिलपिल्ले नाथ आ जाइए। और ठाकुर जी जो है कृपा करके और सिंहासन के सहित नदी के बाहर आ गए और आके उसके गोद में विराजमान हो गए। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और उसका पति भी भगवत भक्त बन गया। भगवान का एक नया अवतार हो गया। छोटी बहन, उसके साथ भी घटना हुई। क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद सेठ जी के घर में चोरी हुई। चोरी के सामान में वो सालिग्राम जी का जो एक बटुआ था, डबिया, वो भी चली गई। अब वो बेटी भी रोए, मेरे ठाकुर जी कहां गए, मेरे सिलपिल्ले भगवान कहां गए। रो रो करके परेशान थी। पता लगा कि चोरी जो कराई है वो सेठ जी के ही छोटे भाई ने करवाई है। उसे लगा वो तो मेरे चाचा जी है, मैं जाकर उनसे सालिग्राम जी ले आती हूं। अब वो गई तो यदि चाचा जी सालिग्राम लौटाते हैं तो यह निश्चित हो जाता है कि चोरी इन्हीं ने कराई है, स्पष्ट हो जाएगा। उसने कहा नहीं नहीं, हमें कोई पता नहीं है, हमने कोई चोरी नहीं की, तेरे भगवान ढूंढ ले, हमें नहीं पता कहां है। चाचा ने रूखा सा जवाब दे दिया। वो भी रो रो कर पुकारने लगी, हे मेरे नाथ कहां है, यदि आप नहीं आए तो मैं प्राण त्याग दूंगी, आ जाइए। तो उस चाचा ने जिसने चोरी कराई थी उसके घर में माल रखा था, वहीं वो डब्बी रखी थी जिसमें ठाकुर जी थे। चल करके वो डब्बी आई और आकर के उस बेटी की गोद में आ गई। इसी कलयुग की सत्य घटनाएं। भगवान को जब जिसने बुलाया वो किसी ना किसी रूप में आ गए। कभी कुछ बनकर आए, कभी कुछ बनकर आए।
तो भगवान के अवतारों की गणना नहीं है। जब भक्त का भाव प्रकट होता है तो भगवान का एक नया अवतार हो जाता है, भगवान किसी न किसी रूप में आ जाते हैं।